I am Miss Lubna Sajid, instructor from class 6 in subject of science. We discuss about remaining topics of unit number 3, energy and its forms. And topic name is conversion of energy. We will first understand the word conversion. Conversion means transfer from one form to another. यानी एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में तब्दील होना. The definition of conversion of energy is the total energy of an isolated system is constant, neither created nor destroyed. It can only be transferred one form to another. एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. हम एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. इस यूनिवर्स में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. इस टॉपिक पे हम ये स्टडी करेंगे कि कन्वर्जन किस तरह से हो रही है. पहले एनर्जी किस फॉर्म में थी और आफ्टर कन्वर्जन किस फॉर्म में तब्दील हो गई, और किस तरह से एनर्जी हेल्प आउट हो रही है फर्दर वर्किंग करने में. हमने प्रीवियस लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था. आर यू रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ बॉडी is called potential energy. Energy of a body due to its motion is called kinetic energy. Let's now explain to you the example of conversion of energy. ऊपर की जानिब बॉल उछालते वक्त मसल्स ऑफ आर्म्स यूज़ करते हैं. मसल्स ऑफ आर्म्स को एनर्जी बॉडी से मिलती है. मीन्स मसल्स की पोटेंशियल एनर्जी बॉल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है. अब बॉल ऊपर और ऊपर जाती है. इट गेट्स मोर पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी बॉल की काइनेटिक एनर्जी से निकलती है. जब बॉल अपने रास्ते ऊपरी हिस्से पर पहुंचती है तो वो रुक जाती है. यहाँ बॉल की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. मीन्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम काइनेटिक. अब बॉल नीचे की जानिब गिरना शुरू हो जाती है. अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है. सो एट एवरी मोमेंट बॉल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है. ज़मीन के करीब ही बॉल की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है. मीन्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, maximum kinetic energy. On striking the ground, kinetic energy is converted into heat and sound energy. Next topic is deception of energy. The definition of deception of energy. Word dissipate has been derived for the Latin word disappear, which means disperse or scatter. In terms of energy, deception is associated with loss of energy of a system over time. The energy is lost in the form of heat. Such systems are called deceptive systems. वर्ड डिसिपेट लातीनी जुबान से अखज़ किया गया है. विच मीन्स डिस्पर्स और स्कैटर, यानी बिखरना या मुंतशिर होना. इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ वक्त गुजरने के बाद एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाती है. ये एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस्ट होती है. ऐसे सिस्टम को डिसेप्टिव सिस्टम कहा जाता है, जो एनर्जी को इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज करता है. इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन सिंपल एंड ईजी वर्ड दैट एनर्जी हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. अगर यूज़फुल एनर्जी काम के दौरान कुछ अरसे बाद फॉर्म ऑफ हीट में लॉस्ट होना शुरू हो जाए और ये एनर्जी किसी काम में भी ना आए, यानी जब यूज़फुल एनर्जी कन्वर्ट होती है यूज़लेस एनर्जी के साथ, इस प्रोसेस को डिसेप्शन ऑफ एनर्जी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, फ़ैन काम करते करते गर्म होना शुरू हो जाता है. इसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है. इसके साथ साथ फॉर्म्स ऑफ हीट भी लॉस्ट हो रही होती है.
Examples of deceptive system: convection, hurricanes, typhoons, and cyclones are simple examples of deceptive systems. Energy converters. Many devices and systems have been developed for the transformation of energy. इंसान ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के लिए इंसान ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के लिए और काम करने के लिए बहुत सारी और जदीद मशीनें और एडवांस सिस्टम इन्वेंट किए हैं। ऐसे डिवाइस जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं, इनको एनर्जी कन्वर्टर्स कहा जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ एनर्जी कन्वर्टर्स: रेडियो, television, oil lamp, drills, washing machines. According to syllabus, some examples are defined: solar cells, motor engines, heaters, mobile phones. Solar cells. Solar cells change the energy of sunlight into electricity. These are used in solar powered calculators, watches, and satellites. सोलर सेल्स एनर्जी ऑफ सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देते हैं। ये सेल्स यूज़ होते हैं सोलर पावर कैलकुलेटर, वॉचेस और सैटेलाइट में। मोटर इंजन्स. इंजन्स ऑफ व्हीकल्स कन्वर्ट chemical energy of fuels into kinetic energy, which moves the vehicles. Potential engines of vehicles chemical energy of fuels को kinetic energy में चेंज कर देते हैं, जिससे गाड़ियों को हरकत करने में मदद मिलती है। हीटर्स. हीटर्स electric heaters convert electrical energy into light and heat. Electric heaters convert electrical energy into light and heat. Similarly, gas heaters convert chemical energy of gas into heat and light. इलेक्ट्रिक हीटर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एंड लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। सिमिलरली, गैस हीटर केमिकल एनर्जी ऑफ गैस को हीट एंड लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। मोबाइल फोन्स. It is the most modern and latest energy converter. It converts electricity into light, sound, and chemical energy. मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. द डेफिनेशन ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस: the resources which are replaced by natural process. Renewable energy is also called green power or clean energy. They produce no pollutants on earth. रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से मुराद ऐसी एनर्जी है जो मुख्तलिफ नेचुरल सोर्सेज सच एज सनलाइट, विंड, रेन एंड वेव से हासिल होती है। स्टूडेंट्स इस टॉपिक में एनर्जी को ऐसे नेचुरल ज़राए के बारे में पढ़ेंगे जो कि रीन्यूएबल है। पहले हम इस टर्मिनोलॉजी यानी इस वर्ड को समझेंगे। रीन्यूएबल का लफ्ज़ निकला है रीन्यू से। रीन्यू का मतलब है किसी चीज़ को दोबारा बनाना या फिर किसी चीज़ को दोबारा से बहाल कर देना या फिर रीस्टोर कर लेना। एनर्जी ऐसी सोर्सेज से आ रही हो जो कि रन आउट ना हो, ना ख़त्म हो, रिप्लेनिश्ड होके यानी दोबारा से बहाल हो सके, यानी लाइफ टाइम में इन ज़राए को दोबारा से बहाल कर सकते हों और ये ज़राए कभी ख़त्म नहीं होते। ऐसी एनर्जीज़ को हम रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। These sources include water, biomass, solar energy, hydropower, wind energy, and geothermal energy. These sources include water, biomass, solar energy, hydropower, wind energy, and geothermal energy. Solar energy. Energy coming from the sun is called solar energy. The sun is the biggest source of energy. Solar cells and solar panels use this source of energy.
सनलाइट से मिलने वाली एनर्जी को सोलर एनर्जी कहते हैं। द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर सेल्स और सोलर पैनल सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। हाइड्रो पावर, in this method water is stored in a dam. In the wall of the dam there are channels which bring water to the turbines. The kinetic energy of running water is used to run the turbines. The running turbines drive generators to produce electricity. In this method पानी डैम में स्टोर किया जाता है। डैम की दीवार में ऐसे चैनल मौजूद हैं जो टर्बाइनों को पानी देते हैं। टर्बाइन चलाने के लिए बहते हुए पानी की काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं। रनिंग टर्बाइंस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके जनरेटर चलाते हैं। विंड एनर्जी, विंड इज द मूविंग एयर। Wind blows from an area of high pressure to an area of low pressure. The wind rotates the blades of a windmill. These blades rotate turbines which turn on a generator. जब हवा हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ चलती है, हवा की वजह से विंड मिल की ब्लेड्स रोटेट्स करते हैं। जब ये ब्लेड्स रोटेट्स करते हैं तो टर्बाइन ऑन हो जाती है और ये जनरेटर चलाती है। ये जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। Geothermal energy. The definition of geothermal energy: the natural heat energy inside the earth is called geothermal energy. In this method, cold water is pumped down. Hot water or steam that comes to the surface of the earth is used to move turbines which turn on generators to produce electricity. ज़मीन के अंदर नेचुरल हीट एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। इन दिस मेथड कोल्ड वाटर को नीचे की तरफ से पंप किया जाता है। हॉट वाटर और स्टीम ज़मीन की सतह के ऊपर आ जाता है और ये टरबाइन चलाने के काम आता है। टरबाइन की मदद से जब जनरेटर चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।